हाय दिनेश, स्वागत है आपका नेक्स्ट यू प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मैं कक्षा 10वीं की मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इससे पहले अपन 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और 1.1% वाले तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन 1.2 का परिचय और उदाहरण सारे कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले अपन के पास पहले क्या है, प्रमेय 1.2 अपन के पास है। पहले प्रमेय 1.2। देखो ये प्रमेय क्या है, क्या कहना चाहती है। देखो प्रश्न ऐसा तो एग्जाम में प्रश्न बहुत कम आता है, बट देख लो एक बार। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये अपन को पहले से पता है। तो मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, जैसे अपन मान के भी चलेंगे साथ में। जैसे कि अभाज्य संख्या कोई भी मान लो, जैसे 7 है। यदि p यानी कि 7 a स्क्वायर को विभाजित कर देती है, यानी कि जैसे अपन को मान लेते हैं 21 मान लेते हैं। ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 21, तो 21 के स्क्वायर को विभाजित कर देती है, तो p यानी कि 7 21 को भी विभाजित करेगा। देखो वापस देखो इसको, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जैसे कि 21 का स्क्वायर है, यदि हम इसमें 7 का भाग दें तो 7 या 21 3 बार चले जाता है ना। तो ये कहना चाहता है कि जब हम उसका स्क्वायर करें, जैसे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। ये कहना चाहते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, कोई भी मान लो, जैसे 7 है। यदि p यानी कि 7 a स्क्वायर को विभाजित कर देता है, यानी कि 21 के स्क्वायर को यानी कि 441 को विभाजित कर देता है ना, तो इसका मतलब है 21 को भी विभाजित करेगा। तो ये लिखा है बस। इसने ना अभाज्य किसको मान के चला है, p। इसने बस केवल अचर संख्या लेके चली है। ठीक है, इसने क्या मान के चला है, अभाज्य संख्या। ये p को मान लिया, q को मान लिया, a स्क्वायर, जो कि क्या है, चर है, अचर नहीं है, चर है ना। तो ये लिखा हुआ है प्रमेय 1.2 में, ये लिखा हुआ है, बस इतना ही है ना। अब प्रमेय 1.3, मतलब अपन को पता है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन को सिद्ध करना है कि किस प्रकार ये अपरिमेय संख्या है। यह अगली प्रमेय भी क्या है, अगली प्रमेय भी ऐसी है जिसमें अपन को सिद्ध करना है। मतलब अब ऐसे ही एग्जाम्पल है सिद्ध करने वाले, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले। तो अब इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो प्रमेय 2 प्रकार की कर सकते हैं अपन। इस मतलब 1.2% में 2 प्रकार की संख्याएं दी गई है अपन को, जिसमें एक तरफ तो रहती है परिमेय संख्या और दूसरी तरफ रहती है अपरिमेय संख्या। जैसे कि 6 + √2। अब चाहे यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है ना, और क्या आ सकता है, गुणा भाग भी आ सकता है ना। गुणा भाग इसमें आएगा। ठीक है, तो पहले मैं वापस बता देता हूँ, वापस शुरुआत से। जिसे भी अपन को दिखाई दे 6 + √2, तो इनको किस प्रकार, देखो फॉर्मेट यही होंगे सारे में, सभी में यही फॉर्मेट होगा। तो इसको, इस थ्योरी को तो याद कर ही लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो माना 6 प्लस, अपन को सिद्ध करना है कि 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे परिमेय लेके चलेंगे। ठीक है, तो माना 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, ऐसे अपन मान के चल रहे हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी p/q के रूप में लिख देंगे, जहाँ q ≠ 0 है और यह पूर्णांक व सहअभाज्य संख्या है। तो ये दोनों, ये मतलब ये संख्या क्या है, पूर्णांक व सहअभाज्य संख्या है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। ये सारी की सारी क्या है, थ्योरी हमने मानी है, माना ये सब कुछ है ना। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसका मतलब अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना।
और परिमेय संख्या है मतलब वो पूर्ण संख्या भी है। परिमेय संख्या है यानी कि वो सहभाज्य भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब इसको लेके चलते। देखो 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि भाई क्या ये परिमेय संख्या है, इसलिए अपन लिख सकते हैं पी अपॉन में क्यों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हो, तो 6 क्यू प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा, बराबर में पी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू अंडर रूट 2, इसको यहाँ पर रहने दिया, और पी माइनस 6 क्यू, क्योंकि अपन को किसका मान निकालना है, अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 2 का मान। ठीक है, तो अंडर रूट 2 को इधर रहने दो, ये क्यू क्या था, गुणा में थे, इधर जाके भाग में चले जाएगा। अब अपन देखते हैं इधर, तो अपन देखते हैं क्या कि जो p है ना, ये p माइनस 6q और q, ये एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस से लेके प्लस तक की संख्या को कहते हैं। तो तुम्हें पता है ये माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, और अपन ने मान के भी चला था ऊपर क्या कि ये पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या है, और अपन ने देख भी लिया क्या कि ये पूर्णांक संख्या है। बट लेकिन ये जो अंडर रूट 2 है ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है ना, नहीं है ना। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, सोचो, जब ये पूर्णांक संख्या है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी ना, और दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगी, आपने जो माना था वो गलत हो गया ना। तो यही लिखा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, जो हमने सोचा था वो गलत है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या। देखो वापस एक बार वापस बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो माना ये 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने माना, ठीक है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये पूर्णांक व सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि तुम्हें पता है परिमेय संख्या क्या होती है, या तो पूर्णांक संख्या होती है या फिर सहभाज्य संख्या होती है। तो हमने मान लिया क्या कि ये पूर्णांक संख्या भी है और सहभाज्य संख्या भी है। कौन, ये। तो अपन ने माना है क्या कि ये पूर्णांक संख्या है और सहभाज्य संख्या। अब देखते हैं, हमने इसको पी बराबर मतलब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन में क्यू के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को अपन पी अपॉन में क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इस इधर से अपन अंडर रूट 2 का मान निकालेंगे, तो ये आ जाएगा p माइनस 6q अपॉन में अंडर रूट 2। अपन को पता है जो p है माइनस 6q है, q है, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब है माइनस से लेके प्लस तक की, है ना, ये माइनस से लेके प्लस तक है। लेकिन ये कौन सी संख्या है भाई, ये पूर्णांक संख्या है थोड़ी है, नहीं ना। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, जो हमने सोचा था वो क्या हो गई, गलत हो गया। इसलिए अपन क्या कह देंगे कि ये सारी संख्या क्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, और जो हमने सोचा था कि ये परिमेय संख्या है p अपॉन में q के रूप में लिख सकते हैं, जो हमने गलत सोचा था। अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में तो केवल परिमेय संख्या दे देता है अपन को, अंडर रूट 2, है ना, ये दे दिया, तो इसको कैसे हल करेंगे। कभी कभी अपन, और अभी ये देखे थे अपन, जिसमें अंडर रूट 3 प्लस 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा, किताब के क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले इस थ्योरी में अपन मतलब इस थ्योरी को याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर 1.2% वाली पूरी की पूरी हो जाएगी क्लियर। बस ये दो थ्योरी याद होनी चाहिए। अब देखो अपन के पास यदि कभी क्या दे दे, अंडर रूट 2, जिसमें क्या होता है परिमेय, ये अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय, सॉरी, इसके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 अपॉन में 1। अब समझ, देखो अब समझो, एक बात बताता हूँ तुम्हें। इसमें अपन को इसको मतलब कैसे सिद्ध करना है, जब अपन को क्या दे दे, परिमेय प्लस या माइनस साथ में अपरिमेय दे, तो ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है।
मतलब इस तरीके से करना है, इस थ्योरी से करना। और यदि अपन को क्या दे दे, अपरिमेय दे दे, और अपरिमेय अपॉन में क्या दे दे, परिमेय दे दे, मतलब गुणा और भाग में इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दे, तो अपन को इस तरह से सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरू करें। देखो अपन के पास अंडर रूट 2 है। अब अंडर रूट 2 को कौन से तरीके से करेंगे, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 को अपन अंडर रूट 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गई, अंडर रूट 2 क्या हो गई, अपरिमेय, और एक क्या हो गया, अपरिमेय। मतलब अंडर रूट 2 क्या हो गया, अपरिमेय, और एक क्या हो गई, परिमेय। तो माना अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसी को भी उसी तरह मानेंगे, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और यह एक क्या है, पूर्णांक व सहभाज्य संख्या। इतना तो अपन उस थ्योरी में भी था, इतना था है ना, सेम ही था ना, उसमें भी यही था। तो अंडर रूट 2 बराबर p/q लिख सकते हैं ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा q अंडर रूट 2 बराबर p, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है, और इसका भी स्क्वायर कर देना है। तो क्या आ जाएगा, q अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर, तो 2q² बराबर p²। दोनों और वर्ग करने पर देखो, दोनों तरफ वर्ग कर दिया ना। तो अपन के पास क्या गया, 2q² बराबर p²। इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 1। इस थ्योरी को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे कैसे आएगी। ठीक है, इससे अपन है ना सारे क्वेश्चन सिद्ध कर देंगे, पर अपरिमेय वाले। तो इसका मतलब देखो क्या है, 2q² बराबर कितना आ गया, p²। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2q² बराबर p² है। इसका मतलब q² बराबर क्या है, p²/2। इसका मतलब यही तो है, p²/2 ही तो है इसका मतलब p² में 2 का भाग जा रहा है, p² में 2 का भाग जा रहा है। और जब अभी एक परिमेय 1.2 पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी, परिमेय 1.2, कि यदि किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या का, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब 2 का p² में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब p में भी जाएगा 2 का भाग, तो p में भी 2 का भाग जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हो, परिमेय 1.2 से, या फिर ये लाइन लिख दो डायरेक्ट कि p² में 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब p में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, अब इस मानना है, क्या मानना है, p बराबर 2r। यह हमें हर क्वेश्चन में मानना है, क्या, कि p बराबर 2r। इसको भी याद कर लो। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। यह हमेशा ही आएगा, ये हमेशा ही आएगा। ठीक है, जब अपन और क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट इस थ्योरी को तो याद ही कर लेना, ये थ्योरी सब में सेम आने वाली है। ठीक है, तो अभी तक समझते चलो। तो p बराबर कितना आ गया, 2r। कैसे मानोगे, देखो इधर देखो, p में 2 का भाग जाता है, तो यहाँ से उठा लेना लाइन को, p बराबर 2r। अब r की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, pq के अलावा। ठीक है, चाहे तुम s मान लो, d मान लो, i मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, r की जगह, क्योंकि r तो कटेगा। देखो कैसे कटेगा, देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या वापिस क्या करना है यहाँ पर, जैसे अपन के पास ये समीकरण आया था, उसी प्रकार ये समीकरण आया है। अब दोनों को एक बार देख लो, दोनों सेम ही है ना थोड़ी सी। अब देखो इसका भी क्या करेंगे, वर्ग, जैसे वहाँ पर करे थे, दोनों का वर्ग करने पर, यहाँ पर भी दोनों का वर्ग करने पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, p²। इसका कितना जाएगा, 4² 4 p² बराबर 4r² हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r²। अब यहाँ पर देखो क्या मतलब इसका, p² का मान, अब तुम्हें देखो इस समीकरण में p² का ही दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा p²। इसका मतलब p² का मान कितना है, 2q²। तो p² बराबर क्या ले सकते हैं,
2q² रख सकते हैं ना, तो 2q² बराबर आर, 4r² आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या गया, q² बराबर 2r²। अब वापस यहाँ पर यही देखना है क्या, q² में भी 2 का भाग जा रहा है ना, ये 2 इधर जाएगा तो q²/2 हो जाएगा। इसका मतलब q² में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, q में भी 2 का भाग जाएगा। यही लाइन लिखी है यहाँ पर देखो, q² में 2 का भाग, q² में 2 का भाग जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं चूँकि q² में 2 का भाग जाता है, इसलिए q में भी 2 का भाग जाएगा। अब अपन ने देखो ये इन दोनों लाइन को देखो आप, इस p में भी 2 का भाग जाता है, वह q में भी 2 का भाग जाता है। और अपने क्या मान के चला था, p व q क्या है, p व क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इसमें एक का ही भाग जाना चाहिए, दोनों में एक का ही भाग जाना चाहिए ना, दोनों में संख्या में, p में q में। अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, लेकिन p में 2 का भाग जा रहा है, q में भी 2 का भाग जा रहा है ना, q में भी 2 का भाग। इसका मतलब क्या है कि p व q में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है।